निखिल मंडल जी, आपसे शुरुआत करूंगी। ये जो फॉर्मूला अब आपके नेताओं की तरफ से दिया जा रहा है, क्या गणित आप सेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि सिर्फ 40 सीट कम करके आप हरा सकते हैं बीजेपी को? नहीं, देखिए इसमें गणित क्या है, ये तो नंबर गेम है और सभी समझते हैं कि क्या नंबर गेम, कितने नंबर गेम के तहत आप गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं। नेचुरली जो फैक्ट है कि 303 पे, 302 पे हैं, 303 पे हैं ये लोग, 303 पे, और जो गवर्नमेंट फॉर्मेशन के लिए नंबर चाहिए वो 272 चाहिए। ऑब्वियसली कि अगर आप 40 सीट्स कम होते हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी गवर्नमेंट नहीं रहती है। तो बहुत सिंपल कैलकुलेशन है। और जो झारखंड, बिहार और बंगाल की जो राजनीति है और हाल फिलहाल में भी जो राजनीतिक परिदृश्य जो दिखा है, तो नेचुरली हम देखते हैं एक नेचुरल वे में कि आने वाला जो समय होगा 2024 का, वो और भी कठिन होगा। और साथ ही साथ हम ये भी कह सकते हैं कि बगल वाले राज्य उत्तर प्रदेश में आज जो बीजेपी की स्थिति है लोकसभा में, तो वो एक्सट्रीम पे है, मैक्सिमम पे है। हमें नहीं लगता है कि उस मैक्सिमम से भी अधिक या उसको उस पे वो कंसंट्रेट करते हुए वहां तक भी रह पाएगी। नेचुरली चीजें को आप 5 साल तक चलाते हैं, उसके बाद एंटी इनकम्बेंसी आती है और आप घटते ही हैं। तो हमें लगता है कि वेस्ट बंगाल, झारखंड, बिहार और बगल का स्टेट यूपी, इन सबको मिलाकर के चीजें और घटेगी ही। और जब वो घटेंगे तो नंबर गेम का गेम है और ये नेचुरली वो फिर जाके गवर्नमेंट में उन्हें परेशानी होगी। तो ये बहुत सिंपल फॉर्मूला है, मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई परेशानी होगी। ठीक है, बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला आप दे रहे हैं के शर्मा जी। इतना सिंपल फॉर्मूला दिया जा रहा है, आपको लग रहा है कि 40 सीटें आपकी कम हो जाएंगी और आप 2024 में बड़ी मुश्किल से अब सत्ता में काबिज हो पाएंगे? प्राची जी, ख्वाब देखने में क्या बुरा है। अब जेडीयू के प्रवक्ता अब वहाँ पर बैठे हैं, उनके पास कोई जवाब है नहीं आज के समय में। उनकी अपने नेतृत्व की कोई विश्वसनीयता समझ में उनको आ नहीं रही है कि कैसे बचाएं। 3 दिनों तक नीतीश कुमार चुप्पी साध के बैठे रहे। जब देखा कि जनता में जो है पूरा परसेप्शन ही चेंज है, तो आज खुल के बाहर आ गए। पहले तो कहते थे मेरे नेता बोल लेंगे, अब उनको सामने आना पड़ रहा है। तो घर पे बैठ के आप गणित लगाइए, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। घर में आप टेबल कुर्सी में बैठ जाइए, थाली का लेके कई कटोरी में अपना भरते रहिए कि यहाँ से हम सब्जी कम करेंगे, वहाँ से दाल कम करेंगे। ये सब नहीं होता है। राजनीति जो है जमीन पर आकर लड़ना पड़ता है और जमीन पर आकर काम करना पड़ता है। अभी एक दे रहे थे, अपनी बातों में इनको समझ नहीं आया। इन्होंने कहा कि जब 5 साल सरकार चलती है तो फिर उसका जो है वो घट जाता है और फिर उसकी सीट घट जाती है। हमने तो जो सामने समीकरण, एक मिनट सुन लीजिए, मैंने बीच में नहीं बोला आपके जनाब प्राची जी। निखिल जी, एक सेकंड बात कंप्लीट करने दीजिए ना, अभी तो पहला कमेंट ले रही हूँ सर। देखिए अभी इन्होंने कहा कि 5 साल सरकार चलती है तो फिर उसकी सीटें कम हो जाती हैं। हमने तो जो प्रयोग देखे कि 2014 में हम 282 सीट पे थे और 2019 में 303 सीट पर आ गए, केवल बीजेपी की सीटें। तो आई आपके तो यही एनालिसिस गलत है, जमीनी आकलन ही आपका सही नहीं है। अरे भाई अब सुन लीजिए आप शांति से, मैं तो बीच में नहीं बोला था ना। परफॉर्मेंस की बात है तो यूपी एक जगह राज्य में कुछ कम होता है, दूसरे में जीतते भी तो है ना। यही पश्चिम बंगाल था जहां हमारे पास 3 सीटें हुआ करती थी। लोकसभा का जब चुनाव आया तो हम वहां 18 सीट जीते। जब यही तेलंगाना जहां हमारे पास 1 विधानसभा की सीट होती थी, लोकसभा का चुनाव आया तो हम 4 लोकसभा की सीटें वहां पर जीते। तो आपका आकलन जो है जमीन पे बैठ के सोचिए ना। ख्वाब देखिए, अच्छी बात है। नीतीश जी भी बहुत ख्वाब देख रहे हैं क्योंकि अब वो अपनी राजनीति के अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि इसके बाद उनके सामने कोई भविष्य है नहीं। क्योंकि उनको पता हो गया कि वो उपराष्ट्रपति बन नहीं सकते जब तक उनकी उम्र 66 जेडीयू जो है वो 40 सीटों का गणित बता रही है और के शर्मा जी आप ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ सपने हैं और सपने कभी पूरे नहीं होते। हम योगेंद्र यादव जी, आपका भी मैं एक आर्टिकल पढ़ रही थी, उसमें आप बता रहे थे कि 2024 की जो राहें हैं वो बहुत मुश्किल है बीजेपी के लिहाज से। आप अपने समीकरण जरा समझाइए, आपको क्यों मुश्किलें नजर आ रही हैं बीजेपी की राह में? देखिए, इसमें कोई संदेह नहीं है कि चुनाव के परिणाम कोई टेलीविजन स्टूडियो में बैठ के बहसों से तय हो नहीं सकते। बिल्कुल सही बात है। यहाँ हम ज्यादा ऊंचा बोल दें तो किसी पार्टी की सीट बढ़ नहीं जाएंगे, नीचा बोल दें तो किसी पार्टी की सीट घट नहीं जाएंगे। मगर आप एक शुरुआती कयास लगा सकते हैं कि बेस लाइन इस वक्त क्या है। मैंने उस लेख के अंदर यही कहा है कि बिहार में ये जो सत्ता पलट हुआ है, इसकी नैतिकता पे कितनी बात करेंगे वो हम बाद में सोच लेंगे। और जो नैतिकता की बात करेंगे तो महाराष्ट्र की भी बात करें, फिर गुजरात, गोवा की भी, मणिपुर की, सबकी बात करें। अगर केवल गणित की बात करें तो गणित में कोई संदेह हो ही नहीं सकता कि बिहार में अगर बीजेपी को पिछली बार बीजेपी और सहयोगी जेडीयू और लोजपा को मिला के
40 में से 39 सीट आए थे। और अब जो समीकरण बन रहा है उनमें 10 तक पहुंचना बीजेपी लोजपा के लिए भारी पड़ जाएगा। 30 सीट का नुकसान है और 30 सीट के नुकसान से बीजेपी को रिकवर करने में काफी कठिनाई होगी। मैंने जो अपने उस लेख में कहा है, मैंने पूरे देश का परिदृश्य रखा है, केवल बिहार का नहीं। अगर आप देश का परिदृश्य देखें तो देश को मुख्य तौर पे 3 चुनावी हिस्सों में आप बांट सकते हैं। एक पट्टी है जो बंगाल से चलती है, केरला तक आती है, उसमें कुछ और राज्य हैं। ये राज्य हैं जहां बीजेपी डोमिनेंट है ही नहीं। इन राज्यों में पिछली बार बीजेपी को 36 सीट आए थे 190 में से, ठीक। और इस बार 25 भी आने कठिन हो जाएंगे, क्योंकि बंगाल में इनकी पिछली बार 18 थी, इस बार तो 5 भी आ जाएं तो बहुत बड़ी बात होगी। दूसरी पट्टी है बिल्कुल जो बाईं तरफ आप देख लीजिए, जो हिंदी पट्टी कहलाती है मुख्यतः, उसमें से अभी बिहार झारखंड को छोड़ दीजिए, गुजरात जोड़ दीजिए उसमें। इस पट्टी में 200 सीट, यहां बीजेपी के पास 180 थी। अब 180 का मैं समझता हूं, अगर छोटी मोटी, जैसे हरियाणा के अंदर काफी स्थिति बदली है, इसी तरह से मध्य प्रदेश में दूसरों में अगर कुछ कुछ स्थिति उसकी कमजोर हुई है, ये मानते हुए, और कोई ड्रामेटिक परिवर्तन मैं नहीं मान रहा, तो आप समझिए कि वो थोड़ा सा कम हो। असली खेल इसलिए जो बीच की पट्टी आ जाती है, कर्नाटका, महाराष्ट्र, झारखंड और बिहार, यहां जो बदलाव है ये बहुत निर्णायक है। शर्मा जी, तो मैंने उसके आधार पर सिर्फ इतना ही बात कही है कि अगर आप बिल्कुल सामान्य गणित करें तो बीजेपी इस वक्त 250 से ऊपर जाती, 235, 250। ये आप सामान्य सा गणित बता रहे हैं, लेकिन जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं वो ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ मुंगेरी लाल के हंसी सपने हैं जो पूरे नहीं होने वाले हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।